मैं समझ सकता हूँ आपके ऊपर क्या बीत रही है, पर आपका दूसरा बेटा भी तो आपके सामने है ना। आपको क्या लगता है आप मेरे लिए माँ बाप से कम है? मेरे लिए तो आप माँ बाप समान। आप भी मुझे थोड़ी देर के लिए अपना बेटा मान लीजिए। विक्रांत सर, क्या लगता है आपको? किससे बात कर रहे हैं? अरे पापा है वो आपके। और ये पैसा, ये शोहरत जिस पर इतना हक जता रहे हैं ना, वो सब उनका है, उनका दिया हुआ है, उन्होंने कमाया है। अरे अगर रोनी सलूजा नहीं तो विक्रांत सलूजा भी नहीं। ये पैसा नहीं। वाह, अब आई ना असली बात तुम्हारी जुबान पर। ये पैसा, ये शोहरत, ये बिजनेस, ये सब कुछ छीन जाने का ही तो तुम्हें डर था। इसीलिए तो तुमने रोनी और नीतू सलूजा के झूठ में उनका साथ दिया, है ना? मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है, समझिया? एक बार में समझ आ रहा है आपको? तो फिर साइन कर दो पेपर्स। क्या हो? तुम तो विक्रांत से प्यार करने के बड़े बड़े दावे करती थी, उसके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार थी। और मैंने तो सुना है कि कई बार तुम विक्रांत के लिए अपनी जान पे भी खेल गई हो, है ना? तो फिर अब क्या हुआ मन्नत? अचानक से ऐसा क्या बदल गया? है जवाब? मैं बताती हूँ। क्योंकि अगर रोनी ने नीतू की खातिर तुम्हारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा विक्रांत को दे दिया तो तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। तुम तो बिल्कुल कंगाल हो जाओगी। ना तो ये घर रहेगा, ना पैसा, ना बिजनेस, ना ये शोहरत। कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। एक ही झटके में सब कुछ छीन जाएगा। जिसके लिए तुमने विक्रांत से प्यार करने का नाटक किया था ना, कुछ भी नहीं रहेगा तुम्हारे पास। कुछ नहीं कहेंगे? अब भी कुछ नहीं कहेंगे? वो कह रही है कि मैंने आपसे आपके पैसे के लिए प्यार किया। वो मुझे गोल्ड डिगर कह रही है, आप कुछ नहीं कहेंगे? नीतू सलूजा ने सेम चीज कही थी। हाँ, एक्चुअली उससे काफी ज्यादा बुरा कहा था। तुमने उन्हें तो माफ कर दिया, तो क्यों नहीं माफ कर रही हो? कर दो। और मिस्टर रोनी सलूजा, मेरा ना फैसला बदलने नहीं वाला है। तो आप और आपकी ये पार्टनर इन क्राइम ना दोनों मिलकर डिसाइड कर लीजिए आप लोगों को क्या करना है, कि आप लोगों के लिए क्या जरूरी है, आपका प्यार या आपका पैसा। नहीं पापा, नहीं पापा, आप नहीं करेंगे साइन। ये घर, ये मुकाम, ये सब कुछ आपने अपनी मेहनत से कमाया है पापा। माँ को जेल से निकालने का हम कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेंगे, जरूर ढूंढ लेंगे। पर हम विशाखा जी को जीतने नहीं देंगे। नहीं जीतने देंगे उन्हें। मैं नीतू को नहीं हार सकता मन्नत, मैं उसे नहीं हार सकता। अरे उसे जेल से निकलवाने के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूं। फिर ये जायदाद क्या चीज है? मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर पेपर्स पे साइन करने के लिए तैयार हूं। Are you crazy, Mom? Crap! कुछ भी बोले जा रहे हो? No! Ew! मुझे मॉम नहीं बनना है, मेरा फिगर खराब हो जाएगा।
जाएगा मॉम। मल्लिका, कभी कभी मुझे भी लगता है कि तुम्हें पैदा करने की जगह ना मुझे भी अपने फिगर के बारे में सोचना चाहिए था। ऐसी पागलों जैसी बातें कर रही हो। मैं थोड़ी कह रही हूँ तुम सच में प्रेग्नेंट हो जाओ, मैं कह रही हूँ प्रेगनेंसी का झूठा नाटक करना पड़ेगा, एक झूठी कहानी तैयार करनी पड़ेगी। तुम्हें विक्रांत को ये कहना होगा कि क्योंकि तुम्हारा विक्रांत से रिश्ता टूट गया, तुम बहुत हार्ट ब्रोकन थी और तो उसके बाद तुमने किसी और लड़के के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में आने का ट्राई किया, मगर उसने तुम्हें छोड़ दिया और अब तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। No, it's not happening, mom. मैं आपके स्टूपिड से प्लान में आपका साथ नहीं देने वाली, ओके? मल्लिका, No, मल्लिका, just mom. just listen to me, मल्लिका। Oh God, थोड़ा सा तो दिमाग दिया होता है इस लड़की को, कम से कम इतना तो दिया होता जितना मन्नत को दिया है। Really? I heard you. I didn't say anything. So, अब इसको भी मनाना पड़ेगा। Excuse me. मिस्टर विक्रांत सलूजा है घर पे? उन्होंने कागजात मंगवाए थे। बैठिए। थैंक यू। विक्रांत, देखो, मेरा हक तो नहीं है तुमसे ये कहने का, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूं, बेटा ये क्या कर रहे हो? देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हारा गुस्सा जो है वो बिल्कुल जायज है। नीतू भाभी को और रॉनी को तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो भी इतना बड़ा झूठ। मगर बेटा मैं ये भी जानता हूं कि माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मजबूरी में झूठ बोलते हैं। लेकिन ठीक है, उन्होंने झूठ बोला और तुम गुस्से में हो, लेकिन बेटा एक झूठ, एक गलती, उसके बदले में तुम इतना बड़ा फैसला ले रहे हो। तुम्हें वाकई लग रहा है कि तुम सही कर रहे हो? एक बार आई एम सॉरी, मुझे आप एक चीज सच से बताएंगे? बिल्कुल। इतने सालों से जिस औरत के साथ आपने अपनी लाइफ गुजारी, आपको लग रहा वो ऐश्वर्या राय सिंह है और वो सोनिया खन्ना निकली। शादी से पहले उसका एक अफेयर था और उस अफेयर की वजह से उसे एक बच्चा भी हुआ। कैसा लगा आपको? बताइए आप मुझे। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा बेटा। यस, थैंक यू। बहुत बुरा लगा था, मेरी बीवी ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, बेवकूफ बनाया मुझे, गुस्सा आया था बहुत। मेरा भी दिल चाहता कि मैं फौरन उसको अपनी जिंदगी से निकाल दूं, बुरा लगा था। यही हुआ है, I swear, यही हुआ है मेरे साथ, यही हुआ। मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया। तो मेरा गुस्सा, मेरा पेन जायज क्यों नहीं है? जिसे मैं अपना मॉम डैड समझता था, उन्होंने ठगा है मुझे। और मिस मन्नत के साथ मैं 7 फेरे लेने जा रहा था। उसको मेरा सब कुछ देने वाला था, मेरी जिंदगी उसके नाम करने वाला था मैं। और उसने मेरी आंखों में आंखें डाल के पता नहीं कितनी बार झूठ बोला, इतनी बार झूठ। और उसके ऊपर सब ये जता रहे कि मैं गलत हूं। तो आप मुझे बताइए, मेरा गुस्सा गलत कैसे? जो समझना है ना, अब आप समझिए। अब मैं आपको कोई सबूत नहीं दूंगी, किसी बात का सबूत नहीं दूंगी। मैं आपको ना मुबारकबाद दूंगी। मुबारक। प्यार से रिश्ता तोड़कर चीजों से रिश्ता जोड़ना मुबारक हो। अब आपने आपके और मेरे बीच सब खत्म कर दिया, तो हमारे इस रिश्ते का अंत मुबारक हो। दुआ करती हूँ जितने करीब हम थे ना, उतने ही दूर हो जाए।
जितने एक दूसरे के अपने थे ना, उतने ही अजनबी हो जाए। और मैं दुआ करती हूँ विक्रांत कि आज के बाद हम कभी ना मिले और न ही कभी एक दूसरे को याद आए। चलिए पापा, अब ना ये घर हमारा है, ना इस घर का मालिक हमारा है। चलिए पापा। पापा चलिए। आइए ना प्लीज, आइए। घर थोड़ा सा छोटा है पर आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कह रहे हो धैर्य? रिश्तों का असली घर तो दिल होता है ना। जहाँ प्यार होता है, जहाँ इज्जत होती है, वहां पर घर छोटा बड़ा नहीं देखा जाता। और फिर ये घर तो काफी बड़ा है, तुम्हारे दिल जितना। ये आपका बड़प्पन, आप ऐसा कह रही हैं? बिल्कुल चिंता मत करो। अंकल, मैं समझ सकता हूं आपके ऊपर क्या बीत रही है, पर आपका दूसरा बेटा भी तो आपके सामने है ना। आपको क्या लगता है आप मेरे लिए माँ बाप से कम? मेरे लिए तो आप माँ बाप समान। आप भी मुझे थोड़ी देर के लिए अपना बेटा मान लीजिए। ऑफ कोर्स तुम भी हमारे बेटे हो।